माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बागेश्वर जिले में अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तेज हो गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को तहसीलदार निशा रानी के नेतृत्व में तहसील प्रशासन की टीम ने गरुड़ बाजार, गोलू मार्केट, टीट बाजार और बैजनाथ क्षेत्र में व्यापारियों व भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए। प्रशासन की ओर से व्यापारियों को कल तक अतिक्रमण को हटाने का समय दिया गया है। तहसीलदार निशा रानी ने बताया कि न्यायालय के निर्देशों के तहत रविवार 23 नवंबर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू की जाएगी। प्रशासनिक कदम की सूचना मिलते ही स्थानीय व्यापारियों में हड़कंप मच गया। कई व्यापारी अपनी दुकानों के बाहर किए गए अस्थायी निर्माण को हटाने में जुट गए हैं। पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी दत्त पांडे ने बताया कि प्रशासन को सड़क पर लगने वाले फड़ व्यवसाय और खड़े वाहनों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं दीवान सिंह नेगी ने कहा कि प्रशासन को व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित कार्यवाही करनी चाहिए। सभासद अंकित जोशी ने बताया कि व्यापारी प्रशासन के साथ हैं और स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने में सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के कारण गरुड़ में आए दिन जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे स्कूली बच्चों, आम राहगीरों और पर्यटकों को भारी असुविधा होती है। अतिक्रमण हटने से न केवल यातायात व्यवस्था सुधरेगी बल्कि शहर की सुंदरता भी बढ़ेगी। क्या कार्रवाई की जा रही है? जी, जैसा कि आप लोगों के संज्ञान में है कि माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा नैनीताल में जो एक रिट योजित की गई है, रिट याचिका के क्रम में जो माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिए हैं कि बागेश्वर जनपद अंतर्गत जो भी इलीगल एनक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए, विधिवत जो भी प्रक्रिया है उसको अपनाते हुए हटाया जाए। तो उसी के क्रम में तहसील गरुड़ अंतर्गत हम लोग अभी अस्थायी अतिक्रमण हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। उसके साथ ही बाद में स्थायी अतिक्रमण को भी चिन्हित किया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हम अस्थायी अतिक्रमण जो भी है उसको चिन्हित हमारे द्वारा कर दिया गया है। जितने भी व्यापारी हैं या जो भवन स्वामी हैं, उन सभी को हम लोगों के द्वारा नोटिस सर्व किया गया है कि वो अपना अस्थायी अतिक्रमण स्वयं हटा लें, अन्यथा की स्थिति में बलपूर्वक अस्थायी अतिक्रमण को हमारे द्वारा हटाया जाएगा। इसके लिए हमने कल 22 नवंबर की तिथि निर्धारित करी है। इसमें सभी जो व्यापारी हैं और अन्य जो भवन स्वामी हैं उनका भी पूरा सहयोग मिल रहा है। उनके द्वारा भी ये कहा गया है कि अस्थायी अतिक्रमण उनके द्वारा हटा दिया जाएगा। उसी के क्रम में हमारे द्वारा आज ये नापजोख की कार्यवाही की जा रही है और कल हमारे द्वारा जो भी अस्थायी अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा। तो क्या कहना चाहिए? सर, हम ये कहना चाहेंगे कि प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक गरुड़ बाजार में नगर पंचायत के अंतर्गत जो भी मतलब व्यापारियों द्वारा अतिक्रमण हुआ है, उस अतिक्रमण को हटाने की बात कही जा रही है। और प्रशासन का कहना है, प्रशासन अपना लिखित नोटिस हमें दे रहे हैं कि मतलब अपना अस्थायी जो अतिक्रमण है उसको स्वयं आप हटाएं, नहीं ना हटाने पर खुद हम हटाएंगे। अगर हमारा कहना यह है कि जो मतलब अस्थायी अतिक्रमण व्यापारी द्वारा किया गया है उसको तो हटाया जाए। वो उसको हटाने में व्यापारी आपका साथ सहयोग समर्थन करने को तैयार है, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अन्य जो और लोगों के द्वारा जो अतिक्रमण किया जा रहा है, जैसे बाजार में, बीच बाजार में फड़ से अतिक्रमण हो रहा है और ये ठेली लगाने से अतिक्रमण हो रहा है या उल्टी सुल्टी गाड़ियां लगाने से अतिक्रमण हो रहा है, उस अतिक्रमण को प्रशासन भी नहीं देख रहा, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देख रहा है। और जो ये मतलब व्यापारियों के लिए मतलब कहने को जा रहे हैं, जो इसके मतलब रीट दायर कर रहे हैं हाईकोर्ट पर, उन प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई, तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि अभी प्रशासन द्वारा सभी व्यापारियों को सूचना भी दी गई है कि अस्थायी जो भी अतिक्रमण व्यापारी द्वारा किए गए हैं उनको हटाने के लिए अपील की गई है। तो इस अस्थायी में सभी व्यापारी प्रशासन को सहयोग भी कर रहे हैं और ये मेरा मानना है कि अस्थायी अतिक्रमण हटना चाहिए, क्योंकि आए दिन बाजार में हमारे लोग फुटपाथ में चलने वाले के लिए भी लोगों के लिए जगह नहीं है। तो इससे हो जाएगा तो लोगों को भी आम राहत मिलेगी और व्यापारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। आम आदमी खड़ा हो सकता है, अपनी शॉपिंग कर सकता है। तो इसमें पूरा सहयोग कर रही है व्यापार संघ और व्यापारी सभी सहयोग कर रहे हैं प्रशासन को। तो जो शासन को जो आदेश हुआ स्थायी अतिक्रमण हटाया जाएगा या पूरे जनपद बागेश्वर से, हमें चाहेंगे कि उसमें किसी भी व्यापारी का हित न हो, क्योंकि ये बसावट बहुत पहले से हुई है। पहले से इन लोगों ने इस चीज़ की जानकारी दी नहीं किसी को, व्यापारी को। अब उन लोगों ने अपने हिसाब से ही मकान बना रखे, उसमें कहीं पर किसी का नुकसान होगा तो गलत है।
हम ये चाहेंगे कि थोड़ा बहुत जो हो सकता है वो करे, बाकी और नुकसान न करें।